अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हामिद मीर। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी एजेंसीज के कहने पर इमरान खान से मुलाकात पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी है। पहले एक हफ्ते में 2 दिन मुलाकात के लिए मुतय्यन थे। इमरान खान से मंगल का दिन और जुमेरात का दिन लोग उनसे मुलाकात कर सकते थे अडयाला जेल में, मगर उन पर पाबंदी लगा दी गई है। इमरान खान पर पाबंदी क्यों लगाई गई है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो सेनेट है, ना तो उसमें चेयरमैन सेनेट है और ना डिप्टी चेयरमैन है। पाकिस्तान की तारीख में सिविलियन हुकूमत में ये पहली मरतबा हुआ है कि जो चेयरमैन सेनेट है वो भी नहीं है और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी नहीं है। चूंकि जो गुज़िश्ता रोज सेनेटर्स 52 सेनेटर्स रिटायर हुए हैं, उनमें चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी भी थे, डिप्टी चेयरमैन उसके अलावा कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार भी थे, उसके अलावा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम भी थे। तो यानी कि जो सेनेट है वो मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नए इंतखाबात के लिए 2 अप्रैल की तारीख दी है। हालांकि ये इंतखाबात वक्त से पहले हो जाने चाहिए थे और होने भी थे, लेकिन चूंकि जो हमारे आम इंतखाबात हैं वही प्रोलांग कर गए, लंबे हो गए, तो जो सेनेट है उसका इलेक्टोरल कॉलेज खत्म हो गया और अभी सूरत हाल ये है कि सेनेट खाली पड़ा है। सेनेट में कोई कानून साजी नहीं हो सकती। इसके अलावा हम बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड जो है उसको बहाल कर दिया गया है, जो कि इमरान खान का इनिशिएटिव था और बिलाशुबा ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। ये पंजाब में भी इस पे काम हुआ, केपीके में भी हुआ, लेकिन केपीके में ये बंद कर दिया गया था। 13 अक्टूबर 2023 को ये बंद किया गया था कुछ नागजीर वजूहात की वजह से। तो अभी अली अमीन गंडापुर जो कि वजीर आला केपीके हैं उन्होंने इसको बहाल कर दिया है। और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, आर्मी चीफ और वजीर आजम पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ों को डिस्कस किया गया है, उस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। जराए का ये कहना है कि जो आर्मी चीफ की और वजीर आजम की कल मुलाकात हुई है वो नहायत अहम मुलाकात थी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ों पे तबादला ख्याल भी हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ों से मुतल्लिक फैसले भी हुए हैं। अब ये देखना ये है कि जो कबूतर है या जो चिड़िया है वो जब बाहर निकलती है तो क्या खबर लाती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, उन्होंने जो थ्रेट दिया है उसके पेश नज़र अडयाला जेल में और ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी जेल खाना जात हैं उनमें कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। और उनका मेन टारगेट जो बताया जा रहा है वो अडयाला जेल है। और अडयाला जेल में बहुत हाई प्रोफाइल कैदी मौजूद हैं, जिनमें साबिक वजीर आजम इमरान खान है, साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और उसके अलावा दीगर हाई प्रोफाइल कैदी भी मौजूद हैं। ये जो पाबंदी है महकमा दाखिला पंजाब और आईजी जेल खाना जात के हुक्म पर लगाई गई है। ये पाबंदी का इतलाक आज से हो गया है और ये तकरीबन पाबंदी 2 हफ्ते के लिए रहेगी। और जितने भी जेलर्स हैं उनको ये अहकामात जारी किए गए हैं कि तमाम जो जेल हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं, मेन प्रिजन्स हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है उनको चेक किया जाए, जितने ठेकेदार हैं उनकी क्लियरेंस कराई जाए ताकि किसी भी किस्म का लूप होल रह ना जाए और किसी भी किस्म का जो सानिया है या किसी भी किस्म का कोई सानिया है या किसी किस्म का कोई हादसा वो पेश ना आए। बल्कि बम स्क्वाड को भी उन्होंने बुला लिया है और वो खारदार तारें और वो सारी एक प्रैक्टिस जो होती है वो मामूल के मुताबिक जारी है। और ख़ास तौर पे ये जो बड़े कैदी हैं, जो कैदी नंबर 804 है, उनसे भी मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उसके अलावा परवेज़ लाई से भी मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और जितने बड़े वफाकी वज़रा वहाँ पे मौजूद हैं, कैद हैं, कैदी हैं, पाबंदे सलासिल हैं, उनसे कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता 2 हफ्ते के लिए। अब जो 52 सेनेटर्स रिटायर हुए उसमें कौन कौन थे ये भी फिगर्स आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत से मुंतखब होने वाले 13 सेनेटर्स थे, पीपी के 12 सेनेटर्स थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सेनेटर्स थे, जमीयत के नेशनल पार्टी के 2-2 थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हमायत से मुंतखब 6 सेनेटर्स थे, जमात इस्लामी, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग फंक्शनल के एक सेनेटर्स शामिल थे। ये जो 52 लोग रिटायर हुए हैं सेनेट से। अब चूंकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी नहीं है, चेयरमैन सेनेट भी नहीं है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी नहीं है, तो सेनेट चलेगा कैसे? अ, इसका मॉडल जो है कौमी असम्बली की तरह का मॉडल नहीं है कि अगर स्पीकर जाते हैं तो डिप्टी स्पीकर होते हैं और उसके बाद भी हाउस चलाने के लिए लोग मौजूद होते हैं। सेम कौमी असम्बली के तर्ज की यहाँ पे भी एक रूल्स में तरमीम से मुतलिक तजवीज़ पेश की गई थी, लेकिन काफ़ी बहस के बाद उसमें कोई इत्तफाक नहीं हो सका था। तो
इत्तफाक नहीं हो सका। तो इत्तफाक नहीं हो सका तो सेनेट हाल ही पड़ा है, सेनेट हाल ही पड़ा है तो कानून साजी नहीं होगी। अब इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के लिए 2 अप्रैल की तारीख दी है। 2 अप्रैल को इंतखाबात होंगे, नए सेनेटर्स आएंगे और हाउस चलेगा। और इसके अलावा जो आर्मी चीफ की और वजीर आजम की मुलाकात हुई है उसको बहुत अहम करार दिया जा रहा है। उसमें ये कहा गया है कि बड़े फैसले हुए हैं और मुस्तकबिल के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे, इकोनॉमी के हवाले से, IMF के हवाले से और दीगर चीज़ों से। देखें ये जो चिड़िया है और कबूतर जब खबर लाता है तो अंदर की क्या खबर लेके आता है। उसके अलावा जो सेहत कार्ड है वो KPK में चल पड़ा है और जो नाकदीन है वो सेहत कार्ड और राशन स्कीम को जो है ना उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है, वो उनका ये कहना है कि जो पंजाब में लोगों को जो है वो आप मंगता बना रहे हैं, मांगत बना रहे हैं। अगरचे जो सूरत हाल है वो नहायत दीगर गूं है कि जो महंगाई की सूरत हाल चल रही है, मुल्क की सूरत हाल चल रही है, जिस कदर अनस्टेबिलिटी चल रही है। और दूसरी जानिब लोगों का ये कहना है कि जो सेहत कार्ड इशू किए गए हैं, सेहत कार्ड दिए गए हैं, उसकी सहूलत दी गई है, वो सबसे अहम है। चूँकि जो लोग हैं इलाज मुआवजा बहुत महंगा हो गया है और वो ज़िंदगी और मौत का मामला है, तो वो लोगों के लिए बड़ी एक सहूलत है। नाज़रीन, आज की बड़ी डेवलपमेंट्स यही थी कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, सेनेट बिल्कुल खाली हो गया है, उसमें कोई भी कानून साज़ी करने के लिए मौजूद नहीं है, उसे चेयर करने के लिए मौजूद नहीं है। कैदी नंबर 804 इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है और पाबंदी सिक्योरिटी के पेश नज़र की गई है। हमारी जो हसास इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने मुतला किया है कि थ्रेट है, तो जितने भी पंजाब के जेल खाना जात हैं उन पर 2 हफ्ते के लिए कैदियों से, असीरान से मिलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नाजरीन, नई वीडियो, नई अपडेट्स तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।